जो रज़वी साहब ने तरीक़ चलाई थी, वो अब तरीक़ ये नहीं रही। अगर मैं एक कॉल करूं तो मेरे हुसैनी, बगदादी और कादरी प्योर लब्बैक दे मुहाफ़िज़ वो उतरे तो आपको समझ आ जाए। मैं पूरे पाकिस्तान से दुनिया बुला सकता हूँ, ये ज़हन में रखें इंशाअल्लाह। तो ये जो आपको लिस्ट दी है, जिन बंदों ने गुस्ताखी की है उन पे इंशाअल्लाह कल इन पे हत्क़े इज़्ज़त दावा करूँगा और अदालत में लेके आऊँगा और सारी दुनिया को बताऊँगा यज़ीद कौन है, सैयद कौन है, तो लब्बैक वाले कौन हैं। ये मैदान अब लग चुका है। मैंने बड़ी गद्दियों से, बड़े पीरों से रब्ता करके और ये बयान उनके हुक्म से दिया है। तो बाइकाट आपका इधर ही किताब ठप हो जाएगी, क्योंकि लब्बैक को हम दिल से रखते हैं, लब्बैक हमारा है। लेकिन आप मौलवियों के हाथ में आ गया है, हम ज़लील भी नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसे सिपाही नहीं चाहिए हमें जो सैयद पे भौंके। तो जो आले रसूल को भौंक रहा है, जिन्हों का दीन है, वो ही तो कुत्ती का पुत्र है, वो ही तो खोती का पुत्र है। उनसे पूछो कि वो बंदे के पुत्र है। अपना शिजरा लेके आए ना। आप ज़माने में पहले क्या थे, सिख होंगे, हिंदू होंगे, बाद में मुसलमान किन्होंने किया। तो अब हम पे ही आ बैल मुझे मार, हम पे ये अब नहीं होगा जनाब अल्लाह। एक सैयद खड़ा हो गया, तारीख़ ख़त्म। तो आपने बहुत बड़ा अहले बैत से दुश्मनी ली है और पीरे इंज़ाम से ली है। तो अब देखना है आपके इस फील्ड में कौन हलाली है, कौन हरामी है, कौन देता है आपको लब्बैक नाम पे वोट। मसल्ला आपसे संभाला नहीं जाता, मिंबर आपसे संभाला नहीं जाता, तो वोट मांगने के लिए आप आ गए हो। जो दिया था वो साम नहीं सकते, वहाँ पे अहले बैत की तौहीन करना शुरू कर दिया है। ये ग्रुप होता है। रिज़वी ग्रुप से कल इंशाल्लाह मैं मुकदमा दायर करूँगा और ऐलान करूँगा कि रिज़वी ग्रुप से जितने हमारे अहले सुन्नत वल जमात पीर हजरात हैं, वो इससे बाहर आ जाएं, कट ऑफ कर दें। हम इनमें नहीं रह सकते। ये तकब्बर और खुदी में आ गए हैं। इनकी अक्लें बंद हो गई हैं कि जिनके नाम से नाम है उनको बदनाम कर रहे हैं, जिसकी खाना उसी से गिला करना। तो ये अब काम नहीं चलेगा। तो मैं चुप रहने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं आखिर तक जाऊँगा। ये जिससे मैंने बना ली है ना, आखिर तक जाऊँगा और आपको फांसी तक के लेके जाऊँगा। आप लोगों को कहते फ़लाने ने तौहीन कर दी, फ़लाने ने तौहीन कर दी, तो आप हमारी तौहीन कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो। पता भी है कि आले रसूल है, पता भी है कि इनकी जद्द अमजद है, पता भी है कि हमारे गोला शरीफ वाले, हुजरा शाह मकीम वाले, मडेर शरीफ वाले, करी पीर वाले, उच्च शरीफ वाले, पाकपतन शरीफ वाले अभी शेर हैं। हम दीन को चलाना भी जानते हैं, समझाना भी जानते हैं। तो अपने कुत्तों को लगाम डालो। अगर कुत्ते ऐसे भौंकते रहे तो खादम रज़वी का नाम मिट जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते गलत बोलते हैं। इनकी तरबियत करना सीखें। इनको कहें अहले बैत से कैसे मिला जाता है। जो वोट मांगते हैं ना, वो एक तरफ नहीं जाते, वो इंसानियत पे मांगते हैं। आप हुजूर के नाम का वोट भी मांगते हो, हुजूर की आल को भी नुकसान पहुँचाते हो। वाह भाई वाह, ऐसा अब नहीं होने वाला। अभी तो मेरी ये नशिस्तें इंशाल्लाह 5-6 चलेंगी और पूरी किताब चलेगी और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखेगी। तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि बताएं सैयद
की इज़्ज़त करना वाजिब है कि नहीं, एहतराम करना वाजिब है कि नहीं, उनसे बात किस लहजे से की जाती है, उनके सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है, क्या वो ईमान मजबूत रहता है, वो तो काफिर हो जाता है। इसलिए कूफ़ी ना बनो, कूफ़ी ना बनो, कूफ़ी ना बनो और सूफ़ी बनने की कोशिश करो। इसलिए मेरा ये पैगाम आज का इतना ही है। और मेरे सारे दोस्त अलर्ट हैं, कादरी, बगदादी, हुसैनी, कादरी अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि आप बताएं अभी के अभी इनको हम नंगा कर देंगे। ये कितने ठेकेदार इस्लाम के बने हुए हैं। हमारा पहले भी कुर्बानी हमारी थी, तो आखिरी कुर्बानी इमाम मेहदी की हमारी है। तो हम जब तक शेख ना हमें कहें, हम रोड पे नहीं आते। हम किसी के कुत्ते हैं, आप बेकुत्ते हैं, आपका तो मालिक ही कोई नहीं है। हम किसी के हैं। जब हमें पीरों को अपने पीर खाने से, तरीक़त के सिलसिले से इजाज़त मिलेगी तो रोड क्या पूरी दुनिया ब्लॉक करेंगे। आपके कहने पे नहीं हम आते। ठीक है, आप अपना मंशूर चेक करें, अपनी टीम चेक करें, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या क्या होगा। आगे देखो क्या क्या होता है। अब होगी दमादम मस्त कलंदर, मैं दिखा दूंगा कि ऐसा भी हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।